हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड MCQ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न उन सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जिन भी एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? क्वेश्चन है, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? फारसी भाषा का कबूतर मूल शब्द है। फा का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ओष्ठ है फा का उच्चारण स्थान। इनमें से सही शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं आपके और बताना है कि इनमें से एक कौन सा सही लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अंतर्भाव क्या है? करेक्ट लिखा गया है। इनमें से सही शब्द क्या है? सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। 4 शब्द आपको लिखे गए हैं, उनमें से बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा इसमें से शब्द सही लिखा गया है। इनमें से सही शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्वातंत्र्य। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तितिर्सा होगा तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन है, जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुसाध्य होगा। क्या होगा? सुसाध्य। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तृप्त होगा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई है, यानी मान लीजिए आप मिठाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, खाते खाते आपका मन भर गया है, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे कि आप तृप्त हो गए हैं मिठाई से, यानी आप और मिठाई नहीं खा सकते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं दरिद्र, सन्यास, अंकिचन, भिखारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अंकिचन होता है। मन प्लस बल की संधि की सही संधि क्या है? किस चीज का मन प्लस बल किसका संधि है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मनोबल का संधि है मन प्लस बल। हंसना क्रिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया है हंसना। कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रेम सागर। किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अवरोध शब्द का विपरीतार्थक यानी अपोजिट शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनवरोध होगा अवरोध शब्द का विपरीतार्थक। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो आकाश में विचरण करता है के लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी खेचर होता है। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? खेचर। परि प्लस छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परि प्लस छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी परिच्छेद होगा। क्या होगा? परिच्छेद।
निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नायक में क्या है? अयादि संधि है। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया क्या है? प्रश्न है नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? प्रश्न है दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? यौगिक है दूध वाला रचना की दृष्टि से। बहुत दिनों तक जीने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं दीर्घायु, अल्पायु, दीर्घसूत्री, चिरंजीवी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत दिनों तक जीने वाले के लिए एक शब्द ऑप्शन ए दीर्घायु होगा। क्या होगा? दीर्घायु। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता है के लिए शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धारो दात बोलते हैं। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए शब्द क्या होगा? धारो दात। संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संकल्पित होगा। संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? संकल्पित। सुख तथा दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुख तथा दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी निर्लिप्त होगा। सुख तथा दुख में समान रहने वाले के लिए एक शब्द। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी संकल्पित होगा। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो। आक का तत्सम शब्द होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आक का तत्सम शब्द होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अर्क होगा। आक का तत्सम शब्द। गौरव का तत्सम शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गौरव का तत्सम शब्द होगा। इसका राइट आंसर क्या है? गवक होगा। गौरव का तत्सम शब्द। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।